हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, बेहतरीन। स्वागत करता हूं मैं आपका एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं क्या वोकैब की बुक के बारे में। वोकैब की बुक आपके सामने है जी। 60 डेज इंग्लिश वोकैबलरी 20,000 प्लस वर्ड्स के साथ, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप देख सकते हो ये पूरी पूरी चीज़ें, निमोनिक्स वगैरह, स्पेलिंग, होमोफोन्स, होमोनाइम्स, राइट। ये सारी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, राइट। ठीक है, तो यही बुक का हम डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक हमने 1050 क्वेश्चन कर लिए हैं। 1050 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वी हैव डन ऑलरेडी। 1050, राइट। 1051, 1051 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को देखें, आप समझने की कोशिश करें, है ना। क्या कह रहा है? रीड करें भाई, रीड करें। कुछ नहीं करना है भाई, आपने सिर्फ क्वेश्चंस को देखते जाना है, कुछ और दूसरा चीज नहीं करना है ना। अगर आपको लगता है कोई ट्रिक वगैरह काम करेगी, भाई बिल्कुल नहीं करेगी। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको दोबारा ही बता रहा हूँ। ट्रिक वगैरह कुछ काम नहीं करती वोकैब के टाइम पे। आपको वोकैब पढ़ना ही पड़ता है, वोकैब को याद करना ही पड़ता है। और याद करने का सिंपल तरीका है सर, वर्ड्स बोलते हैं, उसकी मीनिंग बोलते हैं, मीनिंग बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। 3 से 4 बार हम ऐसा करते हैं, 3-4 दिन में हमारी सारी कहानी खत्म हो जाती है। द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ, है ना। वो वाला प्रोसेस जिसके थ्रू एनिमल या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो मानव हो, एनिमल में क्या होगा भाई, ठीक है। चाहे वो क्या ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एनिमल हो, ठीक है। जो वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रेस्पिरेशन। RESPIRATION, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है सर? श्वसन। श्वसन, सांस लेने की क्रिया, सांस लेने का प्रोसेस जो होता है, रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन डन है, डन है भाई, रेस्पिरेशन। ठीक है आवाज, हाँ, ठीक है, डन है रेस्पिरेशन। आ जाओ। 1052 क्या कह रहा है? मीनिंगलेस लैंग्वेज विथ एन एग्जेजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, है ना। मीनिंगलेस लैंग्वेज विथ एन एग्जेजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस। चलो जी, अब ये कह रहा है कि मीनिंगलेस लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसकी कोई मीनिंग ना हो, ऐसी लाइन जिसकी कोई मीनिंग ना हो, है ना। लेकिन वो बिल्कुल एग्जैजरेट करने के स्टाइल में लिखी गई हो, बिल्कुल इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करना हो तो आपने बोल दिया बहुत कुछ, है ना। जैसे क्या? आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, छतरी का वक्ष वैसल के समान था, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अब मान लो ये वाला समझो, बाकी सबकी मीनिंग तो आपको भी नहीं क्लियर होगी। कह रहा है, पर्वत सा खड़ा पथिक अपनी बाट जोरा। बाट मतलब रास्ता, बाट मीन्स रास्ता, राइट। तो पर्वत सा खड़ा पथिक, पथिक पथिक मतलब राहगीर, अपनी बाट जो रहा है ना। तो पर्वत जैसा खड़ा पथिक, पर्वत जैसा क्या भाई? जैसे कि पर्वत खड़ा रहता है, वैसे वो राहगीर खड़ा हुआ है और वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है, अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, बस बस इंप्रेस करने के लिए लिखी गई है, दर्शकों को, जो रीडर है उनको इंप्रेस करने के लिए लिखी गई है ना। क्लियर है? तो मीनिंगलेस लैंग्वेज विथ एन एग्जेजरेटेड स्टाइल, तुम्हारे आने से बाहर आती है ना। चलो ऐसे समझ लो, तुम्हारे आने से बाहर आती है, तो भाई जरूरी थोड़ी है कि बाहर, बाहर की मीनिंग ही बदल दिया भाई ने, है ना। ठीक है। तुम्हारी आंखें मैखाना लगती हैं, तो भाई उसकी आंखें मैखाना कैसे हो सकती है? मैखाना अलग होता है, राइट। तो ये बात है भाई कि मतलब मीनिंगलेस लैंग्वेज विथ एन व्हाट एग्जैजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, जिसको आप अलंकार भी समझते हो, अलंकार भी समझते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हैट्रिक, है ना। हैट्रिक एक अलग तरीके का स्पीच देने का स्टाइल, उसको बोलते हैं हैट्रिक। अलग तरीके से स्पीच देने का स्टाइल क्या होता है सर? हैट्रिक होता है। हैट्रिक, हैट्रिक भी बोलो, हेटोरिक भी बोलो, बात सही है। SPEECH, स्पीच, है ना। तो हेटोरिक, हेटोरिक क्या होता है? RHETORIC, RHETORIC, हेटोरिक। हेटोरिक क्या होता है सर? हेटोरिक होता है अलंकारिक, है ना। हेटोरिक क्या होता है? अलंकारिक। मीनिंगलेस लैंग्वेज विथ एन एग्जेजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, हेटोरिक। हेटोरिक मतलब क्या? अलंकारिक, हेटोरिक, राइट। चलें आगे, चलें अगले क्वेश्चन पे। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। मीनिंगलेस लैंग्वेज विथ एन एग्जेजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, सिंपल सी बात है, अलंकार जब भी हम यूज करते हैं तो उसी को ये बोलते हैं हेटोरिक हो गया। नाउ 1053, 1053 क्या कह रहा है सर? 1053 कह रहा है सर कि अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज ऑफ द नोज, जो नाक नाक का डॉक्टर होता है भाई, नाक का डॉक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं? नाक का डॉक्टर, देखो भाई ये नाक का ट्रीटमेंट कर रहा है, नाक के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं, रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं, रिनोलॉजिस्ट। नाक का डॉक्टर,
नाक का डॉक्टर, रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं, नाक का डॉक्टर। ओके, रिनोलॉजिस्ट डन, रिनोलॉजिस्ट डन भाई। अगले क्वेश्चन पे प्रिपेयर हो गया ना, रिनोलॉजिस्ट तो क्लियर है, बिल्कुल इजी है। रिनोलॉजिस्ट मतलब डॉक्टर किसका भाई, नाक का। पार्डन फॉर ब्रेकिंग रिलीजियस लॉज, है ना, धार्मिक कानून को, रिलीजियस लॉ को तोड़ने के लिए जो क्षमा मांगी जाती है, धार्मिक कानून, रिलीजियस मैटर्स या रिलीजियस लॉ को तोड़ने के लिए जो क्षमा मांगी जाती है, धार्मिक कानून को तोड़ने के लिए जो क्षमा मांगी जाती है, उसको रिमिशन, रिमिशन बोलते हैं। क्या रिमिशन, REMISSION, रिमिशन। रिमिशन क्या होता है सर, धार्मिक लॉ को तोड़ने का कानून, रिमिशन, REMISSION, रिमिशन। रिमिशन होता है सर पार्डन फॉर ब्रेकिंग रिलीजियस लॉज। क्लियर है ना। चलो, तो वापस मैं एक बार रिवीजन करा दूं आपका। देखो क्या क्या था, रेस्पिरेशन काफी सिंपल है। रेटोरिक क्या था, रेटोरिक मतलब होता है कि किसी भी मतलब किसी भी भाषण को काफी शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करना, किसी भी स्टाइल में रिप्रेजेंट करना, दैट इज व्हाट रेटोरिक, है ना। बिल्कुल अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ यूज करना होता है रेटोरिक। रिनोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, रिनोलॉजिस्ट होता है भाई कि नाक का डॉक्टर। क्या रिनोलॉजिस्ट मतलब नाक का डॉक्टर। और जब भी हम कोई रिलीजियस लॉ तोड़ते हैं, ब्रेक करते, धार्मिक कानून तोड़ते हैं, तो उसके लिए जो हम क्षमा मांगते हैं उसको रिमिशन बोलते हैं, REMISSION। डन है, आ जाओ। 1055 क्या कह रहा है, 1055 कह रहा है ब्रॉड बैक टू माइंड, है ना। ब्रॉड बैक टू माइंड मतलब दिमाग में लाना। ये छोटे बच्चे को देख के ये भाई, ये लोग अपने दिमाग में ला रहे हैं, अरे हमारा बेबी है, ऐसा है वैसा है ना। तो ब्रॉड बैक टू माइंड, दिमाग में लाना। रेमिन सेड बोलते हैं। क्या, रेमिन सेड, रेमिन सेड, रेमिन सेड होता है क्या, स्मरण करना, दिमाग में लाना, रेमिन सेड, रेमिन सेड, REMINISESCED, रेमिन सेड। रेमिनिसेट क्या होता है भाई, दिमाग में लाना, स्मरण करना, रेमिनिसेट। ब्रॉड बैक टू माइंड, रेमिनिसेट क्या होता है, दिमाग में लाना, स्मरण करना, रेमिनिसेट। क्लियर है, नोटेड। कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी, ब्रॉड ब्रॉड बैक टू माइंड, रेमिनिसेट। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है भाई, ठीक है। कह रहा कि आर्टिस्ट या म्यूजिक या ड्रामा से जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, अब इनको देखने के बाद से जो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि भाई ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। होता है ना भाई कि जो मतलब कुछ लोग एक्ट करते हैं और उसके थ्रू, आप जैसे मूवी वगैरह देखते हो, तो मूवी का क्या करते हो आप, उससे कुछ निकालते होगे ना कि भाई इससे मैंने ये सीखा, इससे मैंने, आप तो नहीं देखते होगे ऐसा, सीखने वाला बात तो करते ही नहीं होगे, है ना। लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई मूवी बनाई जाती है तो उसका कुछ एक थीम होता है कि हाँ इस थीम पे ये मूवी बेस्ड थी, राइट, उससे हमने ये सीखा। तो सेम वैसे ही बोल रहा है क्या, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन मतलब अनुवाद, इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग। क्या, अंडरस्टैंडिंग। तो आपने उस एक्सप्रेशन से क्या सीखा, उस म्यूजिक से, अंडरस्टैंडिंग, STANDING, है ना। उस इंटरप्रिटेशन से क्या सीखा, ये चीज मतलब उस म्यूजिक या आर्ट या ड्रामा के इंटरप्रिटेशन से क्या सीखा, उसको बोलते हैं रेंडिशन। क्या, रेंडिशन, RENDITION, रेंडिशन, RENDITION, रेंडिशन, RENDITION, रेंडिशन, RENDITION, रेंडिशन। रेंडिशन क्या होता है सर, अनुवाद होता है। रेंडिशन क्या होता है सर, अनुवाद होता है। 1056, 1057, स्ट्रेंथन बाय एडिटोरियल मेन और मटेरियल, है ना। स्ट्रेंथन बाय, सॉरी, एडिशनल मेन और मटेरियल, है ना। अतिरिक्त लोगों या सामग्रियों को लगाकर शक्तिशाली बनाना। जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग क्या हो गई है भाई, अब बिल्कुल कमजोर हो गई है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डिमोलिश हो जाएगी। तो उसको क्या करेंगे भाई, हम इनको उसको रीइंफोर्स करेंगे, उस बिल्डिंग को क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे। रीइंफोर्स कैसे करेंगे भाई, रीइंफोर्स करेंगे सर, उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह लगाकर उसको क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे। तो रीइंफोर्स करना मतलब वापस से एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करके उसको क्या बनाना भाई, उसको मजबूत बनाना, रीइंफोर्स करना, राइट, रीइंफोर्स करना। रीइंफोर्स मतलब एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन करके कुछ भी उसको क्या करना भाई, मजबूत बनाना, अतिरिक्त लोगों या सामग्री को लगाकर शक्तिशाली बनाना, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्स। प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबली, कोई ऐसा प्लेस जो मीटिंग और असेंबली के लिए फिक्स्ड हो, जैसे यहाँ पे अपने सारे ग्रेट लीडर बैठे हुए हैं, है ना, अपने देश के। तो प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग एंड फॉर असेंबली, बैठक या सभा के लिए तय किया गया स्थान, बैठक या सभा के लिए तय किया स्थान, उसको क्या बोलते हैं, रेंडेजुअस बोलते हैं। क्या, रेंडेजुअस, REN, रेंडेजुअस, राइट, रेंडेजुअस बोलेंगे, राइट, रेंडेजुअस, RENDEZVOUS, रेंडेजुअस, रेंडेजुअस, मार्क कर लें आप जरा।
प्लेस फिक्स फॉर मीटिंग और असेंबली दैट इज कॉल्ड रेंडेजूस, है ना। तो अब कभी भी कोई भी मीटिंग वाली बात हो तो आप बोलो कि ये हमारा मीटिंग प्लेस है, दैट इज कॉल्ड रेंडेजूस, है ना, RENDEZVOUS, रेंडेजूस। वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, इजिली याद हो जाएंगे जी। 1059 क्या कह रहा है? 1059 कह रहा है पर्सन हु चेंजेस हिज रिलीजियस बिलीफ सपोर्ट टू समवन एल्स और सम अदर नेशन। किसी और धर्म या राष्ट्र के समर्थन के लिए अपने धर्म का त्याग करने वाला, किसी और धर्म या राष्ट्र के समर्थन के लिए समर्थन के लिए अपने धर्म का त्याग करने वाला। तो AR रहमान साहब आपके सामने हैं। AR रहमान साहब पहले हिंदुज़म में मानते थे, है ना, अब बाद में उन्होंने अपना धर्म चेंज किया, मुस्लिम हो गए। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब तो अपने को पता नहीं है ना, लेकिन उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया। रिलीजन चेंज कर लिया मतलब क्या होगा? रेनेगेड बोलते भाई, रेनेगेड, रेनेगेड, है ना, रेनेगेड। रेनेगेड क्या होता है भाई? रेनेगेड होता है RENEGADE। रेनेगेड क्या होता है सर? RENE रेनेगेड, GADE। रेनेगेड होता है सर किसी और धर्म या राष्ट्र के समर्थन के लिए अपने धर्म का त्याग करने वाला, रेनेगेड होता है। नोटेड, रेनेगेड याद रहेगा। एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स न्यू लाइक बिफोर, है ना, पहले जैसा बना देना। जैसे ये घर क्या था? पहले ऐसा था। पहले कैसा था भाई? पहले ऐसा था। बिफोर में देखो कैसा दिख रहा है, बिफोर में देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा था। अब इसको हमने चेंज करके ऐसा बना दिया, इसको चेंज करके ऐसा बना दिया, राइट। तो जब भी कोई चीज़ पुरानी हो उसको चेंज करके न्यू बनाई जाती है, उसको बोलते हैं रेनोवेशन। क्या बोलते हैं भाई? रेनोवेशन। ये तो काफ़ी ईजी है आपके लिए, रेनोवेट कराना, रेनोवेशन, रेनोवेट कराना, रेनोवेशन बोलते हैं, RENOVATION, रेनोवेशन। रेनोवेशन मतलब क्या? रेनोवेट कराना, एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स न्यू लाइक बिफोर, पहले जैसा कोई चीज बनाना, दैट इज कॉल्ड रेनोवेशन। द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन, द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन, है ना, वो एक्शन जो क्या करे भाई? ठीक कर दे, कुछ गलती हो गई हो, है ना। तो जैसे ये है भाई, ये है, तो इनकी गलती हो गई भाई, ये गिर विर गया है, टूट टाट गया इनका हाथ पर, तो क्या है भाई? इनके पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, इंश्योर्ड है भाई ये। तो रिपेरेशन बोलते हैं। क्या? रिपरेशन, रिपरेशन। रिपरेशन क्या होता है सर? रिपरेशन होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। रिपरेशन क्या होता है सर? क्षतिपूर्ति, REPARATION, रिपरेशन। रिपरेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति, REPARATION। रिपरेशन क्या होता है? क्षतिपूर्ति। द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन, रिपरेशन, REPARATION, रिपरेशन। सेंड और ब्रिंग somebody बैक टू हिज ओन कंट्री। सेंड और ब्रिंग भेजना या बुलाना, भेजना या बुलाना किसी को अपनी अपनी कंट्री में, है ना, किसी को अपनी कंट्री मतलब उसके अपनी कंट्री में। तो भाई इनको भेजा जा रहा है इनकी अपनी कंट्री में, और ये अफ्रीका के लोग लग रहे हैं ना, अफ्रीका के लोग लग रहे हैं, इनको भेजा जा रहा है उनकी अपनी कंट्री में। तो सेंड और ब्रिंग somebody back to his own country, that is called repatriate। क्या? repatriate। अब इसमें अभी तक जो भी आपने पढ़ा, यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं आपके लिए, तो सिर्फ रेस्पिरेशन है जो आपने सुना था। रेटरिक भी आपने सुना होगा, रेटरिक भी सुना होगा, ये वर्ड पहले भी सुने होंगे आपने। रिनोलॉजिस्ट आपके लिए बिल्कुल नया होगा, रेमेशन भी आपके लिए नया होगा भाई। तो ये जो नए वर्ड आते हैं ना, उनको कैसे करना है भाई? उनको मार्क करना, उनको लिखना है। मार्क करने का मतलब क्या होगा भाई? उनको नोट डाउन करना है, और 1 2 3 बार नहीं, कम से कम 5 बार ही उसको स्पेलिंग लिखनी है, और लिखते टाइम बोलना भी है, पढ़ना भी है। मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूँ। टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरे मतलब और भी तरीके, रूट मेथड वगैरह का यूज करके वो कैब को लर्न करोगे, नहीं भाई, दैट उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। अगले महीने में आपका सीजीएल होना है, ये चीज़ आप समझ ही रहे हो। तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं कंज्यूम होगा आपका। 5 बार लिखने पे, एक वर्ड को 5 बार लिखने में बिल्कुल टाइम कंज्यूम नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। लिखने के बाद से उसको बोलते भी रहा करो, है ना। रिमिनसाइड भी क्या था भाई? आपके रेंडेशन भी आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड है ना। रेनफोर्स पुराना है, लेकिन ये रेंडेजुअस आपके लिए नया वर्ड है भाई, ओके। रेनेगेट भी आपके लिए नया वर्ड है, रेनोवेशन पुराना वर्ड है आपके लिए, राइट। और रिपेरेशन भी आपके लिए पुराना वर्ड है। और रिपैट्रिएट, रिपैट्रिएट क्या है सर? ये भी आपके लिए क्या है भाई? नया वर्ड है, रिपैट्रिएट, REPATRIATE, REPATRIATE, रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट क्या होता है सर? हमारे लिए स्वदेश भेजना, रिपैट्रिएट। मार्क किया? आ जाओ। एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, स्पेशली एन अनवेलकम वे, अनवेलकम वन, है ना। कह रहा है कि एन अनइंटेंडेड,
है ना। इंटेंडेड मतलब होता है जो जानबूझे किया जाए, अनइंटेंडेड मतलब बिना जाने मुझे, है ना। एंड अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ एन इवेंट, है ना, किसी भी इवेंट का सबसे अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस क्या होगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। और एक्शन स्पेशली एन अनवेलकम अनवेलकम वन, है ना, जिसका आप क्या कर पाओ बिना वेलकम वेलकम किए। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने कोई एक्शन करा, उसका रिजल्ट आपको पता नहीं था क्या आएगा, बिल्कुल बिना इंटेंशन का वो रिजल्ट आया, है ना, जो जिसके लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं थे, उसको क्या बोलते हैं, रिपरक्यूशन बोलते हैं सर, रिपरक्यूशन। रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन क्या होता है सर, REPRCUSSION, REPERCUSSION रिपरक्यूशन होता है सर, प्रतिक्रिया। REPERCUSSION रिपरक्यूशन क्या होता है, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। डन। आ जाओ भाई, आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन की। आना जरा, कह रहा है अटोनमेंट फॉर वन सिंस, है ना, रिपरकशन हमने कर दिया भाई, प्रतिक्रिया, है ना। अटोनमेंट फॉर वन सिंस, है ना, किसी के पाप का क्या करना है भाई, प्रायश्चित करना। देखो भाई ऐसे क्या पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं भाई, इन्होंने यहाँ से निकाला और यहाँ से मुंह से निकाल दिया इधर, राइट। तो ये कोई पाप हुआ है उसकी प्रायश्चित कर रहे हैं, ऐसा कुछ जो मान्यता होगा उसके अकॉर्डिंग है भाई। भाई बहुत ही डेंजरस है ना। तो कह रहा है अटोनमेंट फॉर वन सिंस, अपने पाप का प्रायश्चित करना कहलाता है क्या, रिपेंटेंस। क्या, रिपेंटेंस, REPENTANCE, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, REPENTANCE, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस क्या होता है भाई, अपने पाप का प्रायश्चित करना, अपने पाप का, REPENTANCE, REPENTANCE, रिपेंटेंस होता है अपने पाप का प्रायश्चित करना। क्लियर है, अपने पाप का प्रायश्चित करना। हाँ, कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, है ना, कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट। जैसे क्या है कि ये देख लो यहाँ पे की है, ये की ओरिजिनल है, ये यहाँ पे क्या है, उसकी कॉपी है। तो कह रहा है कि किसी आर्ट की, किसी काम की आपको कॉपी बनानी है, क्या बनानी है, उसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने को क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि बोलते हैं। तो रेप्लिका है, प्रतिकृति, है ना। रेप्लिका मतलब क्या होता है सर, प्रतिकृति, रेप्लिका। तो यहाँ पे रेप्लिका मार्क करेंगे हम, क्या, रेप्लिका मार्क करेंगे कि कॉपी ऑफ और रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी काम की, किसी भी कला की क्या, एक रेप्लिका बनाना, एक कॉपी बनाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेप्लिका। प्रोवाइडिंग रिलीफ, है ना, रिलीफ प्रोवाइड करना मतलब आराम प्रोवाइड करना। तो जरा देखना क्या है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही हो, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही हो, और कहीं पे आपको क्या दिख जाए भाई, कहीं पे आग जलता हुआ दिख जाए, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा भाई, एक रिलीफ का काम करेगा, रिलीफ का काम करेगा। तो उस रिलीफ को क्या बोलते हैं, रिप्रीव बोलते हैं। क्या, रिप्रीव, REPRI, REPRIEVE, रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है सर, दंड विराम, आराम, है ना, दंड विराम, REPRIEVE, रिप्राइव। रिप्राइव मतलब दंड विराम, आराम, दंड विराम, आराम, रिप्राइव। डन। 1067, प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ्टी, वो स्थान जहां पर चीज़ों को स्टोर किया जाता है सेफ्टी के लिए, उसको क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे सेफ्टी के लिए चीज़ों को स्टोर किया जा रहा है, राइट। ये सब अलमीरा बने हुए हैं, ये सब क्या बने, कबर्ड बने हुए हैं, राइट। तो जहाँ पे सेफ्टी के लिए चीज़ों को स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिपोजिटरी, है ना, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, है ना, रिपोजिटरी, REPOSITORY, REPOSITORY, रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या होता है भाई, जहां पर, वह स्थान जहां पर चीजों को स्टोर किया जाता है, दैट इज व्हाट, रेपोजिटरी। डन। प्रेयर फॉर द डेड, है ना, प्रेयर फॉर द डेड। अब ये दिख रहा है ना भाई कि ऐसा कुछ बैठे हुए हैं लोग हैं, और मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं, है ना, कुछ तो यहाँ पे रिचुअल हो रहा है। तो जब भी मृतक के लिए की गई प्रार्थना जो होती है उसको बोलते हैं रिक्वीम। क्या, रिक्वीम, रिक्वेम बोलते हैं। जब भी मृतक के लिए कोई प्रार्थना की जाती है, रिक्वेम कहलाती है। रिक्वेम, REQUIEM, रिक्वेम। रिक्वेम क्या होता था, मृतक के लिए की गई प्रार्थना। रिक्वेम क्या होगा भाई, मृतक के लिए की गई प्रार्थना को रिक्वेम बोलते हैं, रिक्वेम बोलते हैं। क्लियर है। तो रिपोजिटरी और रिक्वेम, इधर क्या पढ़ा आपने, इधर पढ़ा क्या, रेप्लिका, एग्जैक्ट कॉपी बनाना, रेप्लिका हो सकता है भाई किसी प्रोडक्ट का। प्रोवाइडिंग रिलीफ क्या होता है, रिप्राइव, REPRIEVE, रिप्राइव होता है, राइट। और इधर क्या था भाई, रिपरकशन होता है, प्रतिक्रिया देना। और क्या होता है, रिपेंटेंस होता है भाई, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मतलब रिग्रेट करना, पाप का प्रायश्चित करना, क्या, रिपेंटेंस होता है। पाप का प्रायश्चित रिपेंटेंस होता है, और कोई बात आपने कर दी हो उसके लिए आप रिग्रेट करते हो, राइट, कि वो काम नहीं करना चाहिए था। हो गया, चलो
1069 कह रहा है एन ऑफिशियल डिमांड और रिक्वेस्ट, एक ऑफिशियल डिमांड या रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं भाई, रिक्विजन बोलते हैं। क्या रिक्विजन है ना, परचेज रिक्विजन, मतलब जो ऑफिशियली मतलब कोई चीज़ की जा रही है उसको क्या बोलते हैं, रिक्विजन बोलते हैं। REQUISION, रिक्विजन। रिक्विजन मतलब होता है सर औपचारिक मांग, औपचारिक मांग, रिक्विजन, ठीक है। रिक्विजन REQUISITION, रिक्विजन क्या होता है भाई, औपचारिक मांग। रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोलन और लॉस्ट, है ना भाई। ये देखो इतनी सारी बाइक इन्होंने चुरा रखी है, इतनी सारी बाइक ये दो लोगों ने चुराई, ये दो लोगों ने चुराई। पंजाब पुलिस आपके सामने है जी, पंजाब पुलिस सामने है। तो कह रहा है रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोलन और लॉस्ट, चोरी हुई वस्तु का वापस मिल जाना। तो ये चोरी हुई वस्तु वापस मिल गई है तो रेस्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, रेस्टिट्यूशन, क्या रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन RESTITUTION, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन होता है चोरी हुई वस्तु का वापस मिलना। रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोलन और लॉस्ट, चोरी हुई वस्तु का वापस मिलना, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। RESTITUTION, 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 रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, चोरी हुई वस्तु का वापस मिलना। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ थर्ड ट्रीटमेंट, है ना। एन आई फॉर एन आई एट द एंड बोथ ब्लाइंड, है ना। एक आंख के बदले एक आंख का, जैसे होता था ना पुराने जमाने में कि माँ के बदले माँ, है ना, आंख के बदले आंख, है ना, मौत के बदले मौत, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में बोल रहा है। इसको बोलते हैं रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ थर्ड ट्रीटमेंट। क्या कहलाता है, रिटेलिएट कहलाता है सर, बदला लेना कहलाता है। क्या कहलाता है, रिटेलिएट कहलाता है, रिटेलिएट। रिटेलिएट को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें। 1072 क्या कह रहा है, पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, है ना। एक ऐसा पर्सन, इनके बारे में यही बोला जाता है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, ज़्यादा बात करने में बिलीव नहीं करते हैं। तो भाई ज़्यादा बात करने में बिलीव नहीं करते तो ये देखो ना कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। बात तो ये भी है ना कि जो जितना ज़्यादा बोलेगा दिमाग उतना ज़्यादा चलाएगा, है ना। तो जो काम की चीज़ है उसको नहीं सोच पाएगा। तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख रहे हो बंदे का, आप निगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हो। तो बात वही है भाई, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। जो नेगेटिव एस्पेक्ट देखता है, डार्क साइड देखता है, उसको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक, राइट। देखो भाई दो दो आपको फिर याद हो गया। पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच क्या होता है भाई, रेटिसेंट। रेटिसेंट या टैकीटर्न, ये दोनों पेपर में आ चुके हैं बराबर। रेटिसेंट भी आ चुका है और टैकीटर्न भी आ चुका है। टैकीटर्न, टैकीटर्न, राइट। टैकीटर्न और रेटिसेंट, टैकीटर्न TACITURN, रेटिसेंट RETICENT, रेटिसेंट और टैकीटर्न TACITURN, है ना। टैकीटर्न और रेटिसेंट, टैकीटर्न और रेटिसेंट, राइट, डन। पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच। 1073 एन इफेक्ट विच हैज एन इफेक्ट विच हैज अ रेफरेंस टू द पास्ट, एक ऐसा इफेक्ट जो रेफरेंस रखता हो पास्ट से, एक ऐसा इफेक्ट जो रेफरेंस रखता हो पास्ट से, उसको क्या बोलेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव। क्या बोलेंगे भाई, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वव्यापी, रेट्रोस्पेक्टिव क्या, पूर्वव्यापी। रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वव्यापी। अ सीवियर डिजर्व्ड पनिशमेंट, है ना, एक ऐसा जो कि वो डिजर्व कर रहा हो, बिल्कुल क्रिटिकल, एक गंभीर उचित सजा। क्या होती है भाई वो, अ सीवियर डिजर्व्ड पनिशमेंट, एक गंभीर उचित सजा क्या होती है, रिट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, भागीदारी। कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर, भागीदारी होती है, कंट्रीब्यूशन भागीदारी। और रिट्रीब्यूशन लिखा जाए तो रिट्रीब्यूशन मतलब होता है जिसको सजा दिया जाए या फिर जो सजा क्या हो भाई, उचित सजा हो, उसको क्या बोलेंगे सर, रिट्रीब्यूशन बोलेंगे। RETRI रेट्रीब्यूशन, BUTION, रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन क्या होता है सर, एक गंभीर उचित सजा, रेट्रीब्यूशन RETRIBUTION, रेट्रीब्यूशन, डन। 1075 टेक ग्रेट प्लेजर, है ना भाई, अपना ये जेठालाल है ना। जेठालाल को हर एक चीज़ में मज़ा आती है ना, दूसरों के बारे में बात करके मजाक उड़ाने में ज़्यादा मज़ा आती है ना। तो टेक ग्रेट प्लेजर, जो रेवेल होता है REVEL, रेवेल। रेवेल क्या होता है सर, रेवेल मतलब होता है सर आनंद लेना, REVEL। एक वर्ड होता है रिबेल, REBEL। रिबेल क्या होता है भाई, रिबेल मतलब विद्रोही। तो इसकी बात नहीं कर रहे, रेवेल की बात कर रहे हैं, रेवेल। अ स्मॉल हर्बीवोर यूजुअली कंसिडर्ड अ पेस्ट, है ना, है ना। एक स्मॉल हर्बीवोर यूजुअली कंसिडर्ड अ पेस्ट, भाई एक छोटा सा हर्बीवोर जो क्या करता है, पेस्ट का काम करता है ना, मतलब चीज़ों को खराब करने का या फिर मतलब नुकसान पहुंचाने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, रोडेंट। क्या, रोडेंट,
रोडेंट बोलते हैं भाई, RODENT, रोडेंट, रोडेंट मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1077 क्या कह रहा है, समथिंग दैट हैज सर्वाइव द पास्ट, कुछ ऐसा जो पास्ट में सर्वाइव हुआ हो, है ना, कुछ ऐसा जो पास्ट से सर्वाइव होके बच के अभी आया हो, है ना, ऐतिहासिक महत्व वाले अवशेष। तो भाई देखो ये सारे के सारे ऐतिहासिक चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी चीजों से मतलब पुरानी जगह से हमें प्राप्त हुई होंगी पुराने टाइम पे, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको रेलिक्स बोलते हैं। क्या? रेलिक्स, RELICS, रेलिक्स बोलते हैं। RELICS, रेलिक्स बोलते हैं, RELICS, रेलिक्स, ऐतिहासिक महत्व वाले अवशेष। समथिंग दैट हैज सर्वाइव्ड द पास्ट, है ना, रेलिक्स, डन। टू रिस्टोर, अच्छा एक और चीज होता है, रिमेन भी होता है भाई, सॉरी, रिमेन्स भी होता है, और एक और वर्ड होता है रूइंस। तो रूइंस मतलब खंडहर, जो खंडहर मिलते हैं उनकी बात कर रहा है। रिमेन्स मतलब भी वही, जो कुछ खत्म हो गया उसके बाद जो बचा हुआ अवशेष हो उसको बोलते हैं रिमेन्स। लेकिन ये जो अवशेष है ये कुछ सामान वगैरह की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की, थिंग्स की बात कर रहा है, वो होता है रेलिक्स। क्लियर है ना? चलो, टू रिस्टोर टू एन और न्यू कंडीशन, रिस्टोर करना, है ना, नई अवस्था में ला देना, नई अवस्था में ला देना, उसको क्या बोलते हैं भाई? तो भाई ये देखो, पहले ये नारियल पानी काट के इन्होंने पिया होगा, है ना, फिर इसको क्या कर रहे हैं भाई, तो नारियल पानी पीने के बाद से इनके अंदर तो क्या आई, के अंदर क्या आई होगी भाई, एनर्जी आई होगी। तो ये अपने आप को क्या महसूस करोगे, नई अवस्था में महसूस करोगे, बिल बहुत ज़्यादा थके होंगे पहले, टायर्डनेस आ रही होगी, फिर वो क्या होंगे, रेजुवेनेट हुए होंगे भाई, रेजुवेनेट, नई अवस्था में ला देना, रेजुवेनेट करना, रेजुवेनेट करना। क्या हो गया, रेजुवेनेट करना, REJUVENATE। सर इसको और कैसे याद कर सकते हैं, रीजीवन, रीजीवन कह सकते हो, नया जीवन मिलना, है ना, तो रेजुवनेट, रेजुवनेट, है ना। आ जाओ, जैसे भी आप आड़े टेढ़े कुछ भी बना लो ना, अगर आप ट्रिक बनाना ही चाहते हो तो आड़े टेढ़े कुछ भी ट्रिक बना लो जिससे आप कंफर्टेबल हो। दूसरों की ट्रिक से आप कैसे कंफर्टेबल हो सकते हो, बात ये भी तो है ना। दूसरा ट्रिक अपने लिए बना रहा है, अपनी चीजों को लर्न करने के लिए, आप अपनी ट्रिक बनाओ ना, दूसरों पे क्यों डिपेंड हो। आप बस वर्ड्स देखो कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आ रखे हैं, दैट इज द, और बार बार वर्ड्स देखने से, वर्ड्स को सुनने से वो वर्ड याद हो जाते हैं, उसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोल रहा है भाई, मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग, मिलिट्री को जगाने वाला, मिलिट्री को जगाने वाला। देखो भाई ये कितने भाई ऐसे लोग होते हैं भाई मिलिट्री में, जो क्या करते हैं भाई, पूरा जान लगा देते हैं भाई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मिलिट्री जो होती है, आर्मी होती है, उसमें आप जाकर सिर्फ लड़ने का ही काम करते हैं, बहुत सारे और टास्क होते हैं, उसके लिए भी आपके रिक्रूटमेंट होते हैं। तो उसको बोलते हैं रेविल। क्या बोलते हैं, रेविल, रेविल, रेविल मतलब होता है सेना को जगाने का बिगुल, सेना को जगाने का बिगुल, रेविल, REVEILLE, रेविल, रेविल मतलब होता है सेना को जगाने का बिगुल। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, है ना। वो स्केल जो क्या करे, स्ट्रेंथ को, जो अर्थक्वेक आया उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करे, स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, दैट इज व्हाट, रेक्टर, रेक्टर पैमाना बोलते हो, रेक्टर स्केल, रेक्टर, RICTER, सॉरी RICHTER, रेक्टर, RICHTER, रेक्टर, रेक्टर क्या होता है सर, पैमाना, RICHTER, रेक्टर मतलब क्या होता है, पैमाना। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, दैट इज कॉल्ड रेक्टर, RICHTER, रेक्टर, रेक्टर मतलब पैमाना। 1081 क्या कह रहा है, सोलम रिलीजियस एक्ट, है ना भाई, मतलब क्या है भाई, एक रिलीजियस एक्ट मतलब देखो भाई, आग पे चलने को, आग पे चलने को भाई, एक ये साउथ वाउथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस एक्ट होते हैं जो मतलब काफ़ी डेंजरस होते हैं, काफ़ी डेंजरस होते हैं, राइट। तो उनके लिए बातें बोल रहा है क्या, सोलम रिलीजियस एक्ट क्या होता है सर, राइट्स होते हैं, संस्कार होते हैं। तो ये तो काफ़ी रिचुअल और राइट्स आपको पता ही है। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम, है ना, जिसपे सर्कुलर बिल्डिंग, जिसपे डोम ऐसे बना हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोटुंडा, रोटुंडा गोलाकार भवन, रोटुंडा, ROTUNDA, रोटुंडा, रोटुंडा, रोटुंडा मतलब गोलाकार भवन, सर्कुलर बिल्डिंग जिसपे डोम बना हो वो क्या होता है भाई, रोटुंडा होता है। रोटुंडा मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे जी बड़े प्यार से, रोटुंडा, ROTUNDA, डन है रोटुंडा। रोटुंडा डन है, चलें आगे। अच्छा, 1083 कह रहा है, फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, है ना, बिल्कुल डीप रिस्पेक्ट दिखाना हो, थैंक यू टीचर, है ना। तो टीचर क्या कर रही है, बच्ची को दे रही हैं या फिर, हाँ बच्ची को ही दे रही हैं, तो ये थैंक यू टीचर बोला जा रहा है भाई, या बच्ची इनको दे रही है, जो भी है,
हमारे हिसाब से बच्ची ही दे रही है इनको ये फूल, है ना, और उनको मतलब थैंक यू बोल रही है, तो रिवेरेंट होता है भाई आदर करना। तो रिवेरेंट से देखो रिवियर बना हुआ है, अगर ध्यान से देखो तो रिवियर बना हुआ है, और रिवियर से एक वर्ड बनता है एक्सटॉल, या फिर इसको एक्सटॉल को रहने तो पहले लिख लो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, फिर लिखो एक्सटॉल, फिर लिखो एडमायर, एडमायर, फिर आगे लिखो एडमायर के बाद से क्या आपने क्या लिखा, रिवियर, रिस्पेक्ट, एक्सटॉल, एडमायर, और लिखा क्या, एकोलेड, एकोलेड, राइट। तो आपने रिवियर लिखा, रिस्पेक्ट लिखा, एक्सटॉल लिखा, एडमायर लिखा और एकोलेड लिखा, तो जरा बताना ये तीनों के सारे क्या है, सिनोनिम है, इन सबका मतलब होता है क्या करना भाई, एक और वर्ड होता है प्रेज, एक और वर्ड होता है प्रेज, तो ये सब क्या है सर, ये सब सिनोनिम है, ये सब सिनोनिम है किस चीज़ के भाई, रिवियर के। रिवरेंट होता है आदरणीय, जो टीचर होते हैं या फिर कोई भी आपसे बड़ा होता है वो आपका आदरणीय होता है, आदरणीय होता है, तो आदरणीय मतलब रिवरेंट। डन, इतनी बातें डन। कह रहा टू डिसऑर्डर और डिसअरेंज समवंस हेयर टिपिकली बाय रनिंग वंस हैंड्स थ्रू इट, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है ना। चलो जी, ये तो मैं सही कर रहा हूँ, बिगाड़ने की बात कर रहा है ना, अस्त व्यस्त करना। टू डिसऑर्डर डिसअरेंज समवंस हेयर, किसी के बाल को खराब करने की बात कर रहा है, किसी के बाल को टिपिकली बाय रनिंग वंस हैंड्स थ्रू इट, बाल ऐसे हाथ डाल के ऐसे ऐसे कर दिया मतलब बाल खराब हो गए, राइट। तो उसको बोल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर रफल। और यहाँ ध्यान देखो, ध्यान से देखो, रफल, RUFFLE, रफल, रफल मतलब होता है सर अस्त व्यस्त करना, RUFFLE, रफल, रफल मतलब होता है सर अस्त व्यस्त करना, RUFFLE, रफल मीन्स अस्त व्यस्त करना। आ जाओ, अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रेंजर को, भाई यहाँ पे तो लोग जाने पहचाने को नहीं हेल्प करते हैं, है ना, बहुत ही रेयर हैं, रेयर लोग हैं भाई, बहुत ही रेयर लोग हैं धरती पे जो किसी अपने को हेल्प मतलब किसी अनजान को या फिर किसी ऐसे को हेल्प कर देते हो, राइट। वरना सब कोई अपने अपने में देख देख रहा है, अपनी चीज़ें देख रहा है। तो अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, वो होता है समैरिटन, क्या, समैरिटन, समैरिटन, समैरिटन होता है भाई, ठीक है ना, जो नेक आदमी जो दूसरों की हेल्प करता है, स्ट्रेंजर की भी हेल्प करता है। जैसे ये पाजी हैं, ये इसको पानी पिला रहे हैं बच्चे को, है ना, तो वो क्या कर रहे भाई, वो इसके लिए समैरिटन हो गए। और रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा इन देयर नेचुरल हैबिटाट, जिसके पास क्या हो भाई, उसके नेचुरल हैबिटाट में क्या हो भाई, एनिमल्स व बर्ड्स वगैरह को रखने के लिए एक जगह हो, उसको क्या बोलेंगे, और रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा इन देयर नेचुरल हैबिटाट, दैट इज व्हाट, सैंक्चुरी, क्या बोलते हैं सर उसको, अभ्यारण्य बोलते हैं। जंगल के अंदर कोई ऐसा प्लेस, है ना, जहाँ पे हम जानवर और एनिमल को रखने की जगह बनाते हैं, दैट इज व्हाट, अभ्यारण्य, सैंक्चुरी, SANCTUARY, SANCTUARY, सैंक्चुरी, SANCTUARY, सैंक्चुरी, सैंक्चुरी मतलब अभ्यारण्य, राइट। 1086 आपका करेक्ट आंसर है। 1087 कह रहा है बिटर एंड आयरनिकल रिमार्क, बिटर एंड आयरनिकल रिमार्क क्या होता है, सरकाज्म होता है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, माता जी आपकी तो सरकार में अच्छी पकड़ है, मेरा जंगल बचाने की भी सिफारिश करिएगा। ओके, तो ये काऊ है, काऊ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना समझना इसको जरा क्या है ना। और ये जंगल कट रहे हैं, ये जंगल कट रहे हैं, और ये अपना टाइगर है, लॉयन है या टाइगर है, टाइगर मान लेते हैं भाई इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय, हाँ टाइगर, ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस लिखा हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है काऊ से कि भाई माता जी आपकी तो सरकार में अच्छी पकड़ है, मतलब अभी करंट सिनेरियो ऐसा है कि भाई गौ हमारी माता है ना, ऐसा वैसा वाला, राइट। मैं उसको ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है, राइट। लेकिन ऐसी भी मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सी गायें हैं जो सड़कों पर मर रही हैं, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको पता नहीं है कि भाई ये गायें मर रही हैं, राइट। तो उनके लिए कुछ करो भाई, या तो दिखावा बंद करो, सिंपल सा फंडा, या तो दिखावा बंद करो, या फिर मतलब बात हिपोक्रेसी की बात होती है ना, सिंपल सी बात है, आप समझ रहे होंगे, आप भी सरकार में ही हो, आ जाओ। तो बात क्या है भाई, ये बाघ जो है उस पर बैंक कर रहा है ना, बैंक कर रहा है भाई कि आपकी सरकार में अच्छी पकड़ है तो जंगल बचाने की भी सिफारिश करेगा। तो वही सरकार में होता है बैंक करना, है ना, कि भैया आप तो सुरक्षित हो, हमें भी सुरक्षित करो, जबकि है नहीं, वो भी गाय भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। गाय बस वहाँ मतलब सुरक्षित है जहाँ पे क्या होता है भाई, दंगे फसाद बनाने वाली जहाँ पे कहानी चलनी हो, है ना, कि लोग जा रहे हो पकड़ के पीट दिया, ऐसा वाला, है ना, तो वहाँ पे सिर्फ गाय सुरक्षित है, बाकी जगह रोडों पे ऐसे ही गाय की हालत है। आ जाओ, wanton destructions especially for of a factory etc by dissatisfied workers। wanton destruction बिल्कुल जानबूझकर, wanton मतलब जानबूझकर, wanton destruction स्पेशली ऑफ अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री को जानबूझकर तोड़ना फोड़ना, किसके द्वारा भाई, डिससेटिस्फाइड वर्कर द्वारा। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस नोएडा, इसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है इन लोगों द्वारा, ऐसा देखो भाई,
मतलब गजब के लोग हैं ना, मुझे ये मूर्खता नहीं समझ में आती भाई, आग लग गई तो वो गाड़ी कैसे जाएगी बुझाने, है ना। तो भाई ये चीज़ें हैं, तो अब क्या बुझाया जाए, उसको बोलते हैं सबोटाज करना, डिमोलिश करना, सबोटाज करना, जानबूझ कर तोड़ना या नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो देखो भाई सबोटाज करना, डिमोलिश करना, ये सब तो डिमोलिश, डिस्ट्रक्शन, ये सब क्या है, सिनोनिम है, लेकिन सबकी मीनिंग अलग अलग जगह के लिए ही बनाई गई है, अलग अलग जगह के लिए बनाई गई। सबोटाज अलग जगह के लिए बनाया गया और डिस्ट्रक्शन अलग जगह के लिए, डिमोलिश अलग जगह के लिए बनाया गया है, राइट। तो हर एक वर्ड का अपना एक प्रॉपर मतलब होता है। तो ये जो सबोटाज होता है मतलब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन करना जानबूझ के, उसको बोलते हैं सबोटाज करना। द वायलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ सेक्रेट थिंग्स, है ना, द वायलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ सेक्रेट थिंग्स, सेक्रेट थिंग्स को क्या करना भाई, वायलेट करना, सेक्रेट थिंग के बारे में बुरा भला बोलना, पवित्र चीज़ों को अपवित्र करने का काम होता है भाई सेक्रिलेज। क्या कहलाता है भाई, सेक्रिलेज कहलाता है, SACRILEGE, सेक्रिलेज कहलाता है। आपको एक चीज़ पता है क्या, सेक्रेट, सेक्रेट पता है, सेक्रेट मतलब क्या होता है सर, पायस, पायस मतलब क्या, पवित्र, पायस मतलब क्या, पवित्र, पवित्र, है ना, सेक्रेट, पायस, पवित्र। सेक्रिलेज है पवित्र चीजों को अपवित्र करना, सेक्रिलेज क्या होता है भाई, सेक्रेट चीजों को क्या करना भाई, अपवित्र करना, पवित्र चीजों को अपवित्र करना सेक्रिलेज हो जाता है। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी, आपको पता ही है इसमें क्या होता है भाई, क्रिटिसिज्म चल रहा होता है भाई, लोग इधर उधर उल्टा सीधा बोल बाल रहे होते हैं, है ना, पहले अच्छा होता था बाकी अभी तो क्या, सटायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सटायर, SATIRE, सटायर, हास्य व्यंग, है ना। उधर जाओ आपकी इज्जत भी हो जाएगी, बेइज्जती भी हो जाएगी, दोनों मतलब मजाक मजाक में सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई, है ना। सटायर, सटायर क्या होता है भाई, हास्य व्यंग, हास्य व्यंग, राइट। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी, दैट इज व्हाट सटायर, सटायर मीन्स व्हाट, हास्य व्यंग। याद हो जाएगा, सेक्रिलेज याद हुआ, सेक्रिलेज सेक्रेट से रिलेट कर लेना कि सेक्रेट चीज को क्या करना भाई, अपवित्र करना, दैट इज व्हाट सेक्रिलेज। और सटायर क्या होता है भाई, कपिल शर्मा का शो याद कर लेना, हास्य व्यंग, है ना, हंसते हंसते लोगों पे व्यंग करना, दैट इज व्हाट सटायर, SATIRE। 1091 कह रहा है वायलेंट एंड अनसिविलाइज्ड, है ना, वायलेंट एंड अनसिविलाइज्ड। तो भाई ऐसा कुछ है, वायलेंट लोग, मौसमी जूस बनाना शेक लिखा हुआ है, और भी कुछ है क्या, देखो भाई कितने वायलेंट है कि एक दूसरे को मारे पड़े हैं, एक दूसरे को मारे पड़े हैं, मार के मतलब खा जाएंगे ऐसा वाला। तो सेवेज बोलते हैं भाई, हिंसक तथा असभ्य लोग। अच्छा कभी देखा एक चीज मैंने बड़े बड़ी मतलब शानदार नोटिस करी है, कभी आपने देखा है कि जो ये बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग इन द सेंस जिसको आप बड़ा बोलते हो, है ना, चाहे वो अंबानीज हों, टाटाज हों, बिरलाज हों, है ना, और भी कई सारे बिरलाज हों, है ना, और भी कई सारे लोग हैं, या फिर जो अच्छी खासी सोसाइटी में रहते हैं, कभी ऐसे लड़ाई करते हुए किसी को देखा? नहीं ना, वो बिल्कुल सिविलाइज्ड हैं, है ना। क्यों सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि वो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, उनका मेंटल लेवल काफ़ी स्ट्रांग है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से, ठीक है। और वो खुद को प्रूफ करना जानते हैं कि मुझे कैसे प्रूफ करना है, बोल के प्रूफ नहीं करना, मुझे बोल के कतई प्रूफ नहीं करना, मुझे एक्शन से प्रूफ करना, अपने काम से प्रूफ करना है। किसी ने मुझे क्रिटिसाइज करा तो एक्शन से। अब अडानी साहब को इतनी इतनी बातें भली बुरी बोली गई कि अडानी ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो जाके लड़ाई करने चले गए क्या सबसे? नहीं भाई, उन्होंने प्रूफ करा कि भाई मैं हूँ तो ठीक है। और भी जैसे अभी वो उन्होंने जो ट्रेन हुआ था एक्सीडेंट, है ना, उड़ीसा में, उड़ीसा में हुआ था, राइट, हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा भाई कि आप, मैं जो बच्चों के अभिभावक नहीं होंगे उनको मैं पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने खुद की छवि सुधारने की कोशिश करी, है ना, खुद को अब ऐसा थोड़ी कि लाठी डंडा लेके चले गए, भैया तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला, है ना। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो ये होता है भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, जिनको थोड़े पैसे मिल जाए तो उनका उनका जो ये है ना टेम्परामेंट, वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, राइट। तो वो होते हैं भाई सेवेज। 1092 क्या कह रहा है, कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन लाइक दैट ऑफ हॉट लिक्विड ऑन द स्किन, कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन लाइक दैट ऑफ हॉट लिक्विड ऑन द स्किन, जलाने वाला या तप्त कुछ भी ऐसा मतलब आ जाए आपके उस पर, ठीक है, स्किन पे, तो वो क्या होता है, स्कैल्डिंग होता है। क्या होता है भाई, स्कैल्डिंग, SCALDING, स्कैल्डिंग। स्कैल्डिंग क्या होता है भाई, जलाने वाला या तप्त। स्कैल्डिंग क्या होता है, जलाने वाला या तप्त, स्कैल्डिंग, SCALDING, स्कैल्डिंग। स्कैल्डिंग क्या होता है, जलाने वाला या तप्त। डन है, आगे आ जाओ। टिल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, स्कैंडल बोलते हैं भाई क्या, रिस्क है तो इश्क है, स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी, सोनी लिव ओरिजिनल्स। याद होगा भाई ये हर्षद मेहता साहब, है ना, ठीक है, शेयर मार्केट का दादा, है ना, ठीक है। वो गए तभी कौन आया भाई, अपने जिनकी डेथ हो गई है अभी, बिग बुल जिनको बोल रहे थे भाई, पता नहीं नाम मैं भूल गया हूँ उनका, एक्चुअली पता नहीं, भूलने की बीमारी हो गई है मुझे। आ जाओ जरा। रिस्क है तो इसका इनका ये स्टेटमेंट था, हर्षद मेहता का, ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है, प्रतीक गांधी नाम है इनका, है ना।
अभी जिनकी डेथ हो गई, शेयर मार्केट के बिग बुल बोले जाते हैं भाई वो, मतलब काफी उनके हिसाब से शेयर मार्केट चलता था। चलो कोई नहीं। टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, किसी के बारे में बुरा बोलना उसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए वो होता है सर स्कैंडल। तो ये स्कैंडल हुआ था, इनके लिए हुआ था, या फिर ये सही बात थी, क्या था अपने को क्या पता। SCANDAL, SCANDAL, किसी के बारे में बुरा बोलना, दैट इज व्हाट स्कैंडल, दैट इज व्हाट स्कैंडल, राइट। वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, एक ऐसा इंसान, वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर, दो दूसरों की गलती के लिए, है ना। वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर, है ना। इसने इसको दिखाया, इसने इसको दिखाया, इसने इसको दिखाया, मतलब गलती इनमें से सबने करी होगी, ब्लेम इसको गया, है ना। ये बात बोल रहा है। तो बलि का बकरा बनाना स्कैपेगोट होता है सर, बलि का बकरा बनाना स्कैपेगोट, स्कैपेगोट, बलि का बकरा बनाना स्कैपेगोट होता है, बलि का बकरा बनाना, SCAPEGOAT, स्कैपेगोट क्या होता है, बलि का बकरा बनाना। स्कैपेगोट क्या होता है, बलि का बकरा बनाना, राइट। स्कैपेगोट, बलि का बकरा बनाना, डन है जी, स्कैपेगोट, क्लियर है। चलें आगे, चलो। वन हु इज गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रूथ, वन हु इज गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रूथ, है ना। एक ऐसा इंसान, वन हु इज गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स एंड द साउंड्स ऑफ इन्फेरेंसेस, है ना। वह जिसे तथ्यों की सच्चाई और निष्कर्षों पर सवाल उठाने की आदत हो, जिसे तथ्यों की सच्चाई और निष्कर्षों पर सवाल उठाने की आदत हो, उसको बोलते हैं ससेप्टिक, 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 ससेप्टिक। ससेप्टिक क्या होता है, वह जिसे तथ्यों की सच्चाई और निष्कर्षों पर सवाल उठाने की आदत हो, ससेप्टिक होता है। SCEPTIC, SCEPTIC, ससेप्टिक। ससेप्टिक क्या होता है, वह जिसे तथ्यों पर सवाल उठाने की आदत हो, वह जिसे तथ्यों की सच्चाई और निष्कर्षों पर सवाल उठाने की आदत हो। देखो भाई, कोई कोई ऐसा होता है ना कि आपने कोई फैक्ट उसके सामने रख दिया, तो वो आपसे कहेगा भाई ऐसे कैसे, ये सही कैसे हो सकता है, ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। जबकि उसको पता नहीं है कि क्या है, मतलब फैक्ट्स क्या है। क्राई आउट इन श्रिल वॉइस, है ना, जैसे ये है, बिल्कुल श्रिल वॉइस में, बहुत तीखी आवाज में बोल रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्क्रीच बोलते हैं। क्या, स्क्रीच बोलते हैं, श्रिल स्क्रीच, है ना। श्रिल स्क्रीच मैच कर रहा है, श्रिल मतलब बिल्कुल तीखा, तीखा आवाज, है ना। स्क्रिल, है ना, स्क्रीच, सॉरी, श्रिल और स्क्रीच मार्क करेंगे, श्रिल और स्क्रीच। श्रिल भी याद रखेंगे, स्क्रीच भी याद रखेंगे, तो दोनों कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। तो SCREECH, स्क्रीच क्या होगा भाई, बहुत तीखी आवाज। 1097 कह रहा है विवेसियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस इज सेड टू बी, है ना। विवेसियस, है ना, बहुत ही शानदार। विवेसियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस इज सेड टू बी, जो एक बहुत ही विविध, विविध मतलब ब्राइट, है ना, और बिल्कुल जिंदा दिल एक्सपीरियंस जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सर स्केंट इलेटिंग, स्केंट इलेटिंग। स्केंट इलेटिंग क्या होता है, SCINTILLATING, स्किंट इलेटिंग। स्किंट इलेटिंग क्या होता है सर, स्किंट इलेटिंग होता है बहुत ही शानदार, स्किंट इलेटिंग, SCINTILLATING, स्किंट इलेटिंग। स्किंट इलेटिंग क्या होता है सर, बहुत ही शानदार, ठीक है। और आपके सामने क्या है भाई, ये आपके सामने है, क्लियर है, एथलीट हैं ये। कंफ्यूज स्ट्रगल और फाइट, है ना, कंफ्यूज स्ट्रगल और फाइट। स्क्रीमेज, यह तय नहीं कर पाना कि संघर्ष किया जाए या लड़ाई, है ना। कंफ्यूज स्ट्रगल और फाइट, पता नहीं चलता भाई कि संघर्ष किया जाए या लड़ाई। जब ऐसा होता ना भाई कि आपको पता हो 10 बॉल पे 50 रन चाहिए, तो आपको समझ नहीं आता कि खेलना मतलब जाना जरूरी है या फिर यहाँ यहीं से हार मान लेना है। तो वही चीज़ है, यह तय नहीं कर पाना कि संघर्ष किया जाए या लड़ाई, है ना। तो स्क्रीमेज बोलते हैं, कंफ्यूज स्ट्रगल और फाइट, राइट। स्क्रीमेज, SCRIMMAGE, SCRIMMAGE। आगे देखे भाई, 1099 क्या कह रहा है, 1099 कह रहा है सर अ प्लेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस, है ना, पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए इलाज के लिए एक जगह, है ना। पुरानी बीमारी से, बहुत पुरानी बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए इलाज के लिए जगह को क्या बोलते हैं सर, अ प्लेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस, पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए एक जगह, उसको बोलते हैं सैनेटोरियम। क्या, सैनेटोरियम, 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 SANATORIUM, सैनेटोरियम। सैनेटोरियम क्या होता है, पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए एक जगह। अ स्ट्रक्चर ऑन विच क्रिमिनल्स यूज टू बी हैंग्ड, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे क्रिमिनल को हैंग करने के लिए जगह होती है। वह ढांचा जिस पर अपराधियों को फांसी दी जाती है, ठीक है, ये वाला
पुरानी मूवीज़ में तो हमेशा ये वाला सीन आ ही जाता था, ऑलमोस्ट ये वाला सीन आ जाता था। अगर आप पुरानी पिक्चर्स को जाके देखते हो है ना, पुरानी मूवीज़ को देखते हो, तो ये वाला सीन बिल्कुल कंफर्म होता था। तो उसको क्या बोलते हैं सर? इसको स्कैफोल्ड बोलते हैं, स्कैफोल्ड, SCAFFOLD, स्कैफोल्ड बोलते हैं। स्कैफोल्ड क्या होता है सर? स्कैफोल्ड होता है वह ढांचा जिस पर अपराधियों को फांसी दी जाती थी, वह ढांचा जिस पर अपराधियों को फांसी दी जाती थी, स्कैफोल्ड बोल देंगे, SCAFFOLD, स्कैफोल्ड बोल देंगे, वह ढांचा जिस पर अपराधियों को फांसी दी जाती थी। अ स्ट्रक्चर ऑन विच क्रिमिनल्स यूज टू बी हैंग्ड, स्कैफोल्ड, राइट। डन। तो इतनी बातें करनी, तो टोटल 1100 क्वेश्चन आपने कर लिया है, 1100 क्वेश्चन कर लिया है। आपका जो याद करने का तरीका है वो मैंने आपको कई बार बताया, फिर दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि सिर्फ वर्ड्स को देखना है, उसको समझना है, मनन करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, एकदम छोटे बच्चों वाली जिद नहीं करेंगे। छोटे बच्चों वाली जिद, सर ट्रिक नहीं बताए ये वो नहीं भाई, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपने। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। एक्सपीरियंस बोलता है भाई, एक्सपीरियंस बोल भी रहा है कि भाई बिल्कुल सिंपल सा है कि वर्ड्स को देखना है। 4000 वर्ड्स मैंने लर्न किए थे, है ना, सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ही। क्या कि वर्ड्स देखना है, उसको सोचना है। क्यों पढ़ना पचड़े में? टाइम नहीं है आपके पास, और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने ना, मैथ भी पढ़ना है, मैथ में इतने ट्रिक करते हो, रीजनिंग भी करनी है, जीएस भी करनी है, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ करना है भाई। इंग्लिश पे इतना फोर्स नहीं दो भाई, वो क्या भी है, हो जाएगा, वो क्या भी है, हो जाएगा, बिल्कुल आराम से करोगे तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा कि बिल्कुल तुम मतलब पढ़े हो कि नहीं नहीं कैसे ऐसे कैसे, राइट। एक बार में एक ही वर्ड याद करो, एक बार में एक ही वर्ड को अंडरस्टैंड करो। एक वर्ड 2 बार 3 बार 4 बार, तो 5वीं बार तो तुम एक वर्ड के 5 5 6 6 नंबर वो वर्ड्स लिखने लग जाओगे। जैसे मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ रिवियर का, है ना, एक साथ मैं 4 4 5 5 लिख देता हूँ। आप बोलोगे सर सैड का लिख दो, सैड का मैं 4 4 5 5 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने वर्ड्स को देखा, उसको रिलेट करा, अच्छा इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। डिमोलिश का आपने देखा, डिमोलिश, सबोटेज, डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ डिमोलिश के अंदर आता है, लेकिन किसकी मीनिंग कहाँ पे यूज होगी ये चीज वो मीनिंग खुद बता देता है, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज फैक्ट्स। बच्चों वाली हरकत ना करें जी, है ना, बिल्कुल कि नहीं। आप बिल्कुल जैसा लग रहा है कि आप पेट वेट का एग्जाम देने जा रहे हो, कि जिनको मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इंग्लिश को कैसे टैकल करना है। यू आर गोइंग टू बी एन क्या ऑफिसर, है ना, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए ना आपके लिए, आपके लिए, राइट। डन। चले आगे बात करें जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।